गाइस कहानी की शुरुआत होती है चंकी पांडे से। चंकी पांडे अपने सैलून में एक बच्चे का सर काट देता है और उसका भेजा निकाल लेता है। तो गाइस हम इसे सिंपल किलर नहीं बोल सकते, ये एक साइको किलर है। और इसकी वाइफ तो इससे बड़ी साइको है, वो हमेशा से टिप्स बताती है आपको क्या करना है। उसका भेजे बच्चे का भेजे को पका कर इसे खिलाती है। तो गाइस ये साइको कैसे बन गया मैं आपको बताता हूँ। क्या होता था बचपन में, इसका बाप हमेशा इसका मजाक उड़ाता था इसका दिमाग कम होने के कारण, और इसे हमेशा मारता पीटता रहता था, जिसके कारण ये बन गया एक साइको किलर। गाइस ये उन्हीं बच्चों को मारता है जो इंटेलिजेंट होते हैं और उनके दिमाग को निकाल लेता है और खुद खा जाते हैं और सोचते हैं अपनी बुद्धि बढ़ जाएगी। तो गाइस आप सोच ही सकते हो कि इसके बाप ने इसको कितना टॉर्चर किया था जब इतना बड़ा साइको किलर बन गया है। गाइस अब दिखाया जाता है अबे को। अबे अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल देता है और हर संडे उसे कॉल लगा के बातें करता रहता है, और वो अपने डिपार्टमेंट से ऑफिशियल रूप से उसने छुट्टी ले रखी होती है। लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो उसके सीनियर होते हैं लोकेंद्र, और उसकी पूरी की पूरी टीम भी चेंज हो जाती है, जिससे देखकर अबे टेंशन में आ जाता है। फिर अब क्या होता है, एक लड़की जा रही होती है जंगल के तरफ और उसके कुत्ते भाग जाते हैं जंगल की तरफ। तो फिर उन्हें क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। उन्हें मिलता है ह्यूमन बॉडी और राख्स मिलती है। यही से मिल जाता है अबे को अपना पहला केस, और कहानी की होती है शुरुआत। गाइस अबे समझ जाता है कि खूनी ये लखनऊ का है। कैसे समझ जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। होता है क्या है कि ऐसे थोड़ी दूर टोल नाका है, तो अबे सोचता है कि रोज़ इन बेकों को ठिकाना लगाने तो आएगा नहीं, यानी खूनी ये लखनऊ का है। और वो इस बैग के मेटेरियल को देखता है और समझ जाता है कि ये पॉलीथीन बैन होने के बाद का है। तो वो 2 साल के लखनऊ के सारे गुमसुम बच्चों के केस को निकाल लेता है, उस पर छानबीन करने लगता है। गाइस अब सोनम को दिखाया जाता है, ये एक रिपोर्टर जो सच को सामने लाना चाहती है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यही अबे की जीएफ भी है। तो गाइस अबे ऐसे 2 साल में ऐसे बच्चों के केस निकाल लेता है, यानी कि 20 बच्चे जो होते हैं गुमसुम होते हैं, और वो सभी के सभी लखनऊ के ही होते हैं। फिर अबे इन 20 बच्चों के फैमिली वालों के ब्लड सैंपल मंगाता है, और जो बैग उन्हें जंगल में मिलते हैं उसके ब्लड से इसको मैच करता है। तो गाइस चंकी पांडे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता है। वो तो सोचता है कि बच्चों के दिमाग खाने से उसका दिमाग बढ़ जाएगा। लेकिन इसी समय उसके वाइफ अपना मुंह खोल देती है और पछताती है बाद में। उसकी वाइफ उसे बोलती है कि आपको माइंड को कच्चा खाना चाहिए, पका के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पका के खाने पे उसके पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं और फालतू का ज्ञान फेंकने लगती है उसकी वाइफ। तो जिसको सुनकर उसके अंदर का साइको किलर जग जाता है, और वो सोचता है कि उसकी वाइफ भी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वो क्या करता है, उसकी वाइफ का दिमाग काट देता है, सिर उड़ा देता है, उसका भेजा निकाल लेता है और कच्चा खा जाता है, बिना पकाए खा जाता है। तो उसकी वाइफ को बात है बहुत पछतावा होगा उसने क्यों अपना मुंह खोला। गाइस इधर अबे को मिल जाता है एक बहुत बड़ा सबूत। इन सारे के सारे बच्चों में से 9 बच्चों के ब्लड सैंपल हो जाते हैं मैच। फिर अबे अपने दिमाग की बत्ती चलाता है और पता कर लेता है कि ये सारे के सारे बच्चे होते हैं टॉपर्स, और इनमें एक बात कॉमन होती है कि सारे के सारे एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं। फिर बाद में अबे क्या करता है कि सेल फोन के लोकेशन को ट्रेस करता है और अंदाजा लगाने लगता है कि उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है और उसे किस तरह बचा सकते हैं। और गाइस अबे को एक लीड और मिल जाती है इसी समय। उसे पता चल जाता है कि साइको किलर बॉडी को कैसे जलाता होगा। तो वो बॉडी को जलाता तो होगा नहीं, वो करंट का उपयोग करता है और उन बच्चों को जलाता है। फिर गाइस अबे उस एरिया का भी पता लगाता है जहाँ लास्ट 2 ईयर में सबसे ज़्यादा करंट का उपयोग किया गया था, और ये फिर सभी लोग टॉपर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उस एरिया में से ज़्यादा फॉलो करते हैं जहाँ पर 9 बच्चे गायब हुए थे। तो गाइस ये उस दुकान का पता लगा लेता है जहाँ पर एग्जाम पेपर्स लीक होते हैं, क्योंकि गाइस अबे सोचता है कि वो सारे के सारे बच्चे स्मार्ट थे, वो ऐसे ही किसी के बुलाने पे तो जाएंगे नहीं, जरूर उन्हें पेपर के बहाने अगवा किया गया होगा। फिर बाद में गाइस अबे को ऐसा बच्चा मिल जाता है जो विक्टिम के नोट्स बेच रहा होता है। फिर बाद में बच्चे की मदद से अबे को चंकी का भी पता चल जाता है। चंकी की फोटोशॉप की दुकान उसे पता चल जाती है। फिर उसके बाद में उसकी फोटोशॉप की दुकान से उसका घर का भी पता चल जाता है। गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। गाइस अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। सी यू गाइस नेक्स्ट पार्ट।